जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 कवर करेंगे आज हम। और ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में है। अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ते आए हैं वो पॉलिनॉमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की थी। अब स्टार्ट हो गई है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे हमने फार्मूले डेवलप करने हैं। जिस तरह हमने पीछे थ्योरम्स वगैरह डेवलप किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, और वही फिर हम फार्मूले बार बार इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम करेंगे वही ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन इनको डेवलप करेंगे, तो उनको फिर बाद में हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि फ़र्ज़ करें थीटा साइन थीटा कर लें या साइन एक्स कर लें, एक ही बात है। साइन एक्स बुक ने दिया तो हम साइन एक्स कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है कि अगर बाय डेफिनेशन इस तरह स्टार्ट करते थे ना, एक्स को में डेल्टा एक्स ऐड किया तो इधर खुद ब खुद वाई में भी डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों इधर ऐड किया? जब हमने इधर किया था, कंसेप्ट पीछे ये था कि जो फर्ज करें कोई भी फंक्शन है, लेकिन इधर हम साइन फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसी को देख लेते हैं हम। तो इस केस में हम कर ये रहे थे कि हम बहुत छोटा इंटरवल ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा, ये इंटरवल, ये x1 है और ये x2 है, और जो डेल्टा x है वो x2 माइनस x1 के इक्वल है। तो ये इतना छोटा इंटरवल है कि उस वजह से y में बहुत छोटी तब्दीली आती है, y1 और y2। ये अभी तो मैंने जूम किया हुआ, तो अब देखें, आपको अब देख नज़र आना भी मुश्किल है। तो डेल्टा x और डेल्टा y वो काफ़ी छोटे हैं। तो डेल्टा y क्या होगा? y2 माइनस y1, और डेल्टा x इधर है। तो कोई भी फंक्शन हो, उसमें आप डेल्टा x इतनी छोटी चेंज करते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग y जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी बड़ी स्मॉल चेंज आती है। तो इसलिए फिर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा y ऐड कर देते हैं इस जानिब। और ये हर फंक्शन का डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अगर आप एक स्ट्रेट लाइन देखें तो इसको चाहे आप छोटी ये डिफरेंस देख लें, चाहे ये डिफरेंस इन दो वेरिएबल्स में देख लें, इसे x1 कह लें, इसे x2 कह लें, ये x3 और ये x4 है। तो अब और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y2 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y3 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग y4 है। इवन दो x2 माइनस x1 डेल्टा x के इक्वल है, ये आपको मैंने फ़र्क बताया था डेल्टा x और डेल्टा x में। डेल्टा x वेरी स्मॉल चेंज और डेल्टा x थोड़ी सी लार्ज चेंज है। तो इस केस में आप देखें कि अगर ये थोड़ा बड़ा भी हो इंटरवल, और यहाँ पर डेल्टा x, इस केस में क्या होगा? x4 माइनस, चलें इससे डैश कह लें डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3। ठीक है, और डेल 1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और यहाँ पर होगा x4 माइनस x3, x4 माइनस x3। अच्छा, ये कहना मैं ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये लीनियर लाइन है ना, तो इसके ऊपर कोई भी इस तरह के दो पॉइंट्स हम कितने भी इंटरवल पे, चाहे एक इधर है और एक आके इधर हम पॉइंट कंसिडर करें, तो इनकी रेशो, ये रेशो और ये रेशो बराबर होगी।
जबकि ये केस इस केस में नहीं होगा अगर के ये एक फर्ज करें पैराबोलिक है, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो फर्क x1 x2 ये फर्क है y1 और ये y2 आता है। लेकिन अगर एक फर्क आप इधर लगाएं और इतना ही डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर लें तो ये डिस्टेंस अब आप देखें कि काफी बढ़ गया है। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए ना y1 और y2 तकरीबन उतना ही डिस्टेंस है जितना कि x1 और x2 के दरमियान डिस्टेंस है, x1 और x2। लेकिन ये डिस्टेंस भी उतना ही है, ये डिस्टेंस डेल्टा x ही है जो कि x2 माइनस x1 के बराबर है, गो के ये x4 और x3 है। तो इधर ये y3 और ये y4 है। अब ये आप इस केस में ऐसे नहीं लिख सकते, ये होगा x2 बल्कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y4 माइनस y3 x4 माइनस x3। ये जो आहा, अब ये रेशो बराबर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि इस केस में हमने छोटी सी इतनी छोटी तब्दीली करनी है कि y में भी उसके कोरिस्पॉन्डिंग थोड़ी ही तब्दीली आए, वो भी तकरीबन नेग्लिजिबल ही तब्दीली हो। ठीक है, अगर ये फंक्शन ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर ये एक्स की पावर 100 का ग्राफ हो तो ये बड़ी तेजी से इधर से ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा एक्स आपको मजीद छोटा करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा वाई बहुत ही छोटा होगा। नहीं तो डेल्टा वाई काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये डेल्टा एक्स हर फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और ये होता है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, ये ज़ीरो ही के इक्वल होता है, बहुत छोटी ये वैल्यू होती है। तो यहाँ बस आपको ये बताना था कि ये आपने ज़हन में रखना है कि ये हर फंक्शन के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हमने इस केस में डेल्टा एक्स इतना छोटा कंसिडर किया है कि वाई में भी थोड़ी ही चेंज आए, ज़्यादा चेंज ना आए। अब आपने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है यहाँ से, जो कि होगा साइन एक्स। इसको हम ना इधर ब्लू लाइन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब इस केस में आप दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स से, चले ये बाद में डिवाइड करेंगे, इसे पहले ऐसे लिखा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फार्मूला आपको याद हो तो ये cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है जी, और इधर ये अब इशू है, इसको उठा के जरा मैं साइड भी कर दूं। ठीक है जी, ये हो जाएगा साइन, अब आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ये अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद गो बैक टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2
cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 sin x डेल्टा x ओवर 2, ये आ गया जी। ठीक है जी। चलो भाई कर दो। ये कर नहीं रहा, इसे बताएं क्या हो गया। इसे कर रहा है। चलें, ये डेल्टा है। अब इस केस में दोनों साइडों पर आप डेल्टा x से डिवाइड कर लें। ठीक है जी। तो इस केस में होगा डेल्टा x2 इंटू काज x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2। चलें जी। हाँ, ये ज़रा ठीक कन्वर्ट नहीं किया उसने। पेज मुझे एक और लेना पड़ेगा। अगले सफ़े पे चले जाते हैं। ठीक है जी। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। हाँ जी, हाँ जी, पता है एरर आ रहा है, किसी वजह से ये एरर दे रहा है। अच्छा, अब इस केस में ये होगा कि नहीं, इसको ज़रा प्रॉपर करके लिखना पड़ेगा सही तरह से इसे कन्वर्ट करवाने के लिए। अच्छा जी, अब आप लिमिट ले लें दोनों साइडों पे। ये ज़रा ठीक करके लिखा जाए इसको। तेज़ी तेज़ी से लिखा तो ठीक है जी। डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन एक्स, ये आएगा डेल्टा एक्स। चलें, अब इसमें लिमिट अप्लाई करनी है हमने। अच्छा जी, इसमें आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव लेफ्ट साइड वाली। ठीक है जी। और राइट साइड वाली पे जो आप लिमिट लगाएंगे वो दो दो लिमिट्स उसमें कन्वर्ट कर लें। एक आप इसके ऊपर लगा लें प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है जी। साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2। चलें, ये आप देखें, इसमें किया ये कि ये 2 मैं इधर ले आया, डेल्टा एक्स ओवर 2 कर दिया इसको, और लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी। तो काज इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट पहले इस पे, तो ये डेल्टा एक्स बाई 2 ज़ीरो हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस ज़ीरो ओवर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप उधर करेंगे तो ये आपको पता है साइन थीटा ये 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। और ये क्या बचा आपके पास, cos थीटा। तो ये साइन थीटा का या साइन एक्स का
डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो वो आपके सामने है। ठीक है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपने हमेशा याद रखना है और इसे आपने इस्तेमाल भी करना है और ये सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा जिन्होंने भी आगे प्रोफेशनल लाइफ में आना है, इंजीनियरिंग और इस तरह की किसी भी टेक्निकल फील्ड में। ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और एक चीज़ अब आप नोट करें कि जो मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि साइन का, और पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये देखें कि ये किस तरह का, ये रिज़ल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इसे एक्स एन कह रहा है, ये एक्स है। थोड़ा सा ये इशू करता है जब इसे कन्वर्ट करें तो, हैंड राइटिंग वगैरह बाज़ दफ़ा वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। चलें, ये देखें तो रिजल्ट हमारे पास फिर ये आया डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये रिजल्ट है इधर। चलें जी, अब इस केस में आप देखें कि साइन का और जो कॉस का होता है ना, वो आप बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप करें तो वो आ जाएगा। कॉस किधर था, साइन एक्स का, कॉस एक्स का आ जाएगा नेगेटिव साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमने बाकी ड्राइव कर लेने हैं। अब इस केस में आप देखिए कि साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो काज आएगा, काज का लेंगे तो साइन आएगा, नेगेटिव साइन एक्स आएगा। साइन एक्स नेगेटिव साइन एक्स का लेंगे तो नेगेटिव काज एक्स आएगा, नेगेटिव काज एक्स का लेंगे तो साइन एक्स आएगा। तो ये एक सर्कल बन रहा है। कैसे बन रहा है, साइन एक्स डैडी वो कैपिटल लिख देते हैं, डेरिवेटिव क्या बना, cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या बना, नेगेटिव साइन x। नेगेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव cos x। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन x। तो इस तरह एक सर्कल बनेगा। ये थोड़ा सही सर्कल नहीं बनाया, ने जगह कम थी तो नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखा देता हूँ। इसी को उठा के ले जाते हैं। चले यहाँ प्रॉपरली बनाते हैं। ये देखें, साइन एक्स क्या है जी, cos एक्स। cos एक्स का क्या होगा, नेगेटिव साइन एक्स। नेगेटिव साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पर डी डी लिख लें, डी डी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ ये है डी ओवर डी एक्स के। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव cos एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये लें जी, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये एक बनेगा। ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। ये रिज़ल्ट अब आप खुद ड्राइव करेंगे
बाकी मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ इसमें। यहाँ पर दिया भी होगा ये डेरिवेशन cos x की, यहाँ पर ये दी हुई है, लेट y इज इक्वल टू cos x। उसी तरह किया, बिल्कुल इसको अब एक्सपेंड किया और ये देखें ना, इसको एक्सपेंड कर दिया। वैसे इसमें वो फार्मूला भी लगाया जा सकता था, टू वाला, जैसे इधर लगाया हमने फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर भी लगाया जा सकता था, लेकिन उसने यहाँ एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है, cos x कॉमन ले लिया, sin x, और ये आ गया यहाँ पर। इसके नीचे डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे ताकि ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये लिमिट बन के डेरिवेटिव में चेंज हो जाए, और इसके ऊपर जब लिमिट लगेगी तो ये वन हो जाएगा, साइन एक्स बचेगा। इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये भी आप देख लें कि ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव साइन आपको मिल जाएगा। ये आप हाथ से करके देख लीजिएगा, और इसमें देखें कि नेगेटिव साइन कहाँ से आया। यहाँ से नेगेटिव साइन आया, ठीक है, और यहाँ पर ये पहले ही नेगेटिव साइन ऊपर ये वाला था, ये नेगेटिव साइन, ये टर्म ये वाली यहाँ पर आई है, ये और ये कॉमन ले ली गई है टर्म, और डेल्टा एक्स से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तरफ डिवाइड होगा, उसने यहाँ पर उसे लिखना चाहिए था इसको, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। ये डेल्टा एक्स, चलें, ये बुक से आप देख लें, यहाँ पर ये सिंबल ये छोड़े हुए हैं उसने, प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, काफ़ी कंफ्यूज किया है इसने मुझे। तो ये बुक से आप एग्जांपल देख लीजिएगा, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन एक्स आपको मिल जाएगा। अब बाकी जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं वो इंतहाई आसान है। उसमें आप दो तो फार्मूले डेवलप हो गए। अब डी ओवर डी एक्स सीकेंट एक्स का आपने करना है। तो सीकेंट एक्स किसके होता है, डी ओवर डी एक्स ये होता है वन ओवर काज एक्स के। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये काज नेगेटिव वन। अब ये एक काज इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर मैं अच्छी तरह आपको लिख के बता दूं, इनको तो आप दूर रखें, तो ये ब्लू लाइन से मैं आपको लिख के बता दूं कि काज इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू काज एक्स नेगेटिव वन, दोनों में फ़र्क है। अब ये आप पे छोड़ा, ठीक है जी, ये डेरिवेटिव ले लिया ना, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल वही उसी तरह होगा। पावर को लिख लें, इधर वन लिख लिया, उसके बाद ये फंक्शन पूरे का पूरा और उसका जो पावर है उसमें से माइनस वन कर देंगे आप, ठीक है, वन नेगेटिव वन कर देंगे, और बाकी फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x का। तो ये आएगा नेगेटिव वन इंटू cos x नेगेटिव टू मल्टीप्लाइड बाई ये होगा नेगेटिव साइन एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स। तो ये होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये होगा टेंजेंट एक्स, और ये होगा सीकेंट एक्स। टेंजेंट एक्स और ये क्या है, सीकेंट एक्स आ गया। चले, ये एक और फार्मूला डेवलप हो गया,
इसी तरह आपने बाकी के फार्मूले डेवलप कर लेने हैं, ये यहाँ पर उसने करके बताए हैं। ये सीकेंड का मैंने आपको बता दिया। कॉट का आपने डेरिवेटिव लेना है, कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, काज ओवर साइन एक्स में, और उसके ऊपर वही क्वोशिएंट रूल और ये वो लगाएंगे, तो आपके पास कॉट का ये डेरिवेटिव आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने सीकेंड एक्स का ये मिला आपको, और ये देखें ना, सीकेंड एक्स का ये और कॉट एक्स का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा। और इसी तरह बाकी टेंजेंट एक्स का रह गया, टेंजेंट एक्स का इसने कहीं किया, टेंजेंट एक्स का नहीं इसने किया, वो आगे इसने इस एग्जांपल में दे दिया। तो ये फार्मूले अब आपने खुद ड्राइव कर लेने हैं, ठीक है। इसमें ये और ये इनिशियल प्रिंसिपल से फाइंड आउट होंगे, और बाकी ये सारे के सारे फार्मूले से जो पहले हमने पढ़े हैं वही बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि x की पावर n का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है n x n माइनस वन, और डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाता है, और वो वन हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल x की पावर n अगर आएगा तो n लिख लेंगे, काज n माइनस वन एक्स आएगा, और फिर काज x का डेरिवेटिव जो कि नेगेटिव साइन x आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल वही फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, और सिर्फ फंक्शंस को हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इस तरह ये फार्मूले आप ड्राइव कर लेंगे। टेंजेंट का उसने नहीं किया हुआ, टेंजेंट का उस तरीके से भी कर सकते हैं आप कि टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके क्वोशिएंट रूल लगा दें, लेकिन उसने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाया, ठीक है। फिर वही कि डेल्टा वाई फाइंड आउट कर लें, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये होगा ये लिखना चाहिए था इधर, ये टेंजेंट मिसिंग है यहाँ पर, टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और इसके ऊपर आप अप्लाई करें फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करें, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं सॉरी, डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना ना, तो लिमिट अप्लाई करेंगे आप दोनों साइडों पे, और ज़ीरो पे अप्रोच करवा देंगे उसको, तो ये आपके पास आंसर आ गया। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ये 6 फार्मूले आपने याद करने हैं, और इजी हैं याद रखने, नहीं तो फिर ये 2 होने चाहिए और उससे फिर आप बाकी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, और उसमें इसने कहा है कि इन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको पहले पहले स्टेप्स थोड़े थोड़े बता देता हूँ, बाकी आपने खुद देखने हैं, बाकी जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल की हैं। अच्छा, तो सीकेंट एक्स का भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, बाकी एग्जाम उसने डेवलप करके आपको दिया है सारा, मैं बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। आपको सीकेंट एक्स का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन एक्स के। मैं फिर बता दूं कि ये आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा कि काज बल्कि साइन इनवर्स, ये इनवर्स है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं उसका। तो इसका अब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ठीक है जी, इसका वही कर लें।
कि इसकी पावर -1 है, ठीक है। इधर लिख लें -1 साइन एक्स -2 हो जाएगी, और साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, cos एक्स होगा। तो इट मीन्स के नेगेटिव cos एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। तो cos को जब डिवाइड करेंगे तो ये cot आ जाएगा, साइन से जब cos को डिवाइड करेंगे cot x, तो साइन ऊपर जाके कोसेकेंट x हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर उसने ड्राइव करके दिया है, किधर है जी, कोसेकेंट x का, ये देखें, ये इसी तरह आपने कॉट और टेंजेंट का फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। टेंजेंट का कैसे करेंगे, टेंजेंट को आप कन्वर्ट कर देंगे, ये होगा टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स ओवर cos एक्स। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाकर इसे फाइंड आउट कर लेना। सिमिलरली आप कोटेंजेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव, ये आपने करने हैं खुद, और ये यहाँ पर मौजूद है। अब फर्स्ट एग्जांपल में वो कह रहा है कि ये टेंजेंट एक्स का उसने इसलिए नहीं करके दिया कि उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से टेंजेंट एक्स को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन टेंजेंट एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल के बगैर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ उसने वही किया है, y टेंजेंट x है, तो डेल्टा y इसके इक्वल हो जाएगा, ये टेंजेंट x प्लस एक्स था, ये इसे खत्म ही करते हैं, इस साइड को कंफ्यूज ही करेगी आपको। तो ये था असल में वही y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट x प्लस डेल्टा x के, ठीक है जी। तो वहां से हम डेल्टा y फाइंड आउट कर लेंगे, और वो इसके इक्वल आएगा। अब टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया। अब जब उसे ऊपर ये फार्मूला ये वाला इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं समझ आई कि ये ऊपर वाली टर्म यहाँ कैसे होगी, तो 10th चैप्टर देखें जाके फर्स्ट ईयर का, ठीक है जी। अब यहाँ से ये इसके इक्वल हो गया, ये इक्वल साइन यहाँ पर आ गया, अच्छा, यानी कि प्रिंटिंग एरर की वजह से। अच्छा, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो ये डेल्टा साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये बाकी सारी टर्म अलहदा हो जाएगी। जीरो को अप्रोच करेगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है, ठीक है जी। कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल वो अप्लाई कर रहा है, और आंसर उसे मिलते जा रहे हैं जो भी उसने फाइंड आउट करना है। अब cos 2x के ऊपर वो कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करें। इससे पहले कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, मैं आपको इसको नॉर्मल तरीके से करके बता देता हूँ। अब आपको पता है कि cos की डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स होता है, तो एक्स है तो 2x है, तो यहाँ 2x आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम एंगल का, 2x का। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, जो कि मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके, तो ये बाद में अब dx ओवर dx बचेगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। ये शॉर्ट मेथड से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है, ठीक है। वही टेक्निक, ये y के इक्वल है, x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो y में भी डेल्टा y ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा y इसके इक्वल आएगा। वही एलसीएम लें, फार्मूले अप्लाई करें, डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, ये बुक में आप देख लें, यहाँ पर फिर प्रिंटिंग एरर्स की वजह से मसला हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए नेगेटिव साइन इधर आ गया हुआ, तो ये आप करेंगे, नेगेटिव साइन ये था,
ये यहाँ प्लस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस नहीं है नेगेटिव है। बुक में देख लें आप इसको, आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक है जी, कोई इसमें नई बात नहीं है, वही अलजेब्रा, वही लिमिट, वही फंक्शंस, वही ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और कुछ भी इसमें नई बात नहीं है बताने वाली, सिर्फ क्वेश्चन उसने हल किया है। सिमिलरली साइंस के रूट में इसका आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, ये आप बुक में से देख लें, फिर यहाँ पर थोड़ी नहीं, इसमें कम है प्रिंटिंग एरर, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, फिर आपने नॉर्मल मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है, साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, काज होता है, तो काज का जो भी एंगल साइन का था वो इधर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट एक्स का क्या है, हाफ एक्स की पावर नेगेटिव हाफ और cos स्क्वायर रूट एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स cos स्क्वायर रूट एक्स, यही आंसर होगा। आगे चल के आप देख लें, यहाँ पर ये देख लें, ये इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है, वही y इसके इक्वल है, तो y प्लस डेल्टा y क्या होगा, साइन, यहाँ पर ये प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा y आपने फाइंड आउट किया, y उधर ले गए, साइन x में कन्वर्ट कर दिया, अब इसके ऊपर वही फार्मूला लगाया। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उससे ये दो आपको एंगल्स मिलेंगे। अब ये जो है इसको वो रैशनलाइज कर रहा है। ठीक है जी, अब वो इसे रैशनलाइज कर रहा है तो ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई कर देगा इससे। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है ना, ये इसको, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो आप इसको ऊपर नीचे इधर दोनों पे, इस एंगल के साथ ऊपर नीचे आप ये नेगेटिव टर्म वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस टर्म को ऊपर नीचे इस पॉजिटिव वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, चलें, लेकिन उसने अभी डेल्टा एक्स को, अच्छा रादर के वो इनको कन्वर्ट करता, उसने डेल्टा एक्स को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे डेल्टा एक्स से ये देखें मल्टीप्लाई किया था, तो ये इधर उसने डेल्टा एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया। दूसरा प्रोसेस भी किया जा सकता है कि इसी को एंगल को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है जी, ये इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो जैसे ये ज़ीरो होगा, डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और ये भी पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो ये भी एंगल भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो साइन एक्स ओवर एक्स वाला फार्मूला, यानी कि साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा, ये फर्स्ट चैप्टर में सेकंड ईयर के हमने पढ़ा था, तो ये मिलेगा हमें। उसको जब आप यहाँ पर ये वन पुट कर देंगे, थोड़े से इधर वही प्रिंटिंग इश्यूज हैं, वो आप अपनी बुक में देख लें इसको, क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि मैं आपको डायरेक्ट मेथड के साथ करना बता चुका हूँ। अब ये कॉट स्क्वायर वाला आपने करना है खुद। ठीक है, इसको मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ, फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से खुद देख लीजिएगा। अच्छा, वो अब इसको जाके अगर आपने सॉल्व करना है, तो ये देखें जी, ये डेरिवेटिव क्या था, कॉज स्क्वायर रूट एक्स है, क्वेश्चन क्या है, हाँ साइन स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये साइन हमने पकड़ा, ये इसको देखिएगा कैसे डायरेक्ट मेथड से उसने सॉल्व किया, इसी तरह मैंने सॉल्व किया था ना, इसी तरह उसने डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करवाना है तो आपको इधर फिर लिमिट बनानी पड़ेगी। फर्ज करें आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से इसको सॉल्व करवाना है, तो फिर ये आपको लिमिट करवानी पड़ेगी और यहाँ पर इसको बल्कि फिर ज़ीरो पे और इसको एच में कन्वर्ट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप इसको लिमिट में कन्वर्ट करें, वो साइन और कॉस वाली। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये फिर हैंडल भी नहीं करता उसको, लेकिन खैर वो एक अब
अलहदा इशू है। x प्लस देखते हैं कि ये क्योंकि सॉफ्टवेयर की लिमिट होती है, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर हर तरह का क्वेश्चन हल कर लें। मैंने ऊपर एग्जांपल भी दी थी आपको। ये h से डिवाइड कर दें आप, अब इसके ऊपर लिमिट लें, ये देखें, फिर वही उसने बिल्कुल वो उसने स्टेप्स थोड़े अच्छा उसने लापिटल रूल से कर लिया। लापिटल रूल में क्योंकि फिर डेरिवेटिव लेना होता है, इसलिए आपकी बुक ये इस्तेमाल नहीं करती यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट से डेरिवेटिव आता है, और डेरिवेटिव और लिमिट ये क्योंकि लिमिट ही का स्पेशल केस है डेरिवेटिव, तो इसलिए इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो लापिटर रूल भी मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो ये भी मैंने बता दिया कि लिमिट से ये क्वेश्चंस आपने कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू हल करने हैं। ये देखिए उसने ग्राफ भी आपको प्लॉट करके दे दिया। अच्छा, अब ये कॉट वाला आप खुद कर लेंगे, इसे मैं आपको डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ, तो आप इसको ए बी निशो मेथड से खुद कर लीजिएगा। कॉट कॉट था या क्या था, सॉरी, अच्छा कॉट है, कॉट स्क्वायर एक्स, ये आएगा 2 आ जाएगा, और कॉट 2 माइनस 1 एक्स आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। मेरे ख्याल में कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है नेगेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाली। ठीक है जी, वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना आपने साइन क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के हिसाब से। तो ये आपको पता है कि वो लगाएंगे चेन रूल, यहां पर लगाएंगे। ठीक है, साइन क्यूब एक्स डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव ले लें, आप इसे y कंसिडर कर लें और इसे आप u कह लें, तो dy ओवर dx होगा साइन क्यूब x ओवर dx। ठीक है जी, और इधर आएगा du ओवर dx आएगा dux cos स्क्वायर x टू cos x। अब आएगा डेरिवेटिव cos का, ये आप लिख लें, नहीं तो आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कहाँ से आएगा, cos का होता है डेरिवेटिव sin x। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 3 sin x, तो 3 माइनस 1, ठीक है, x d ओवर डी एक्स ऑफ sin x। अब तेजी से इसी तरह लिखा जा रहा है, स्क्वायर x और ये cos x होगा। अब चेन रूल लगाएंगे आप, डी वाई ओवर डी यू आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना ना इसका, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है जी, अब पीछे ये पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था, तो अब ज्यादा इधर तफसील बताने की जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स, तो कॉस कॉस से कट गया, साइन साइन से कट गया, तो पीछे क्या बचा, -3/2 साइन एक्स। ये इसका इस हिसाब से डेरिवेटिव होगा, जो कि ये आपके सामने है। अब हमने करना है इनवर्स फंक्शंस का, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इंतहाई आसान है, मैं एक आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे।
फर्स्ट ईयर के कोर्स में बड़ी लंबी चौड़ी इस पे बहसें की थी, इसकी डोमेन और रेंज पे, और किस तरह इसको फंक्शन बनाया जा सकता है। इनवर्स फंक्शन आपको पता है ना, अगर आप इसको कम्प्लीटली प्लॉट करें तो वो कोई इस तरह का बनेगा, साइन का। ये ठीक है। और आपको फिर याद था कि उसे फिर फंक्शन बनाने के लिए हम लिमिट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह करके, ताकि वो फंक्शन बन जाए। तो उस वजह से ये -1 से लेके एक्स की रेंज ये 1 तक यहाँ तक बनती है। तो ये आप जाके वहाँ फर्स्ट ईयर के मैथ में मैंने सारा कुछ बड़ी तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह बताया है। चैनल पे ये आप जाएं यहाँ, इसके बाद आप जाएं यहाँ योर चैनल, ये प्लेलिस्ट में, और ये यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का एफएससी मैथ पार्ट 1, और ये अब सेकंड ईयर का मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो इसमें जाके आप तफसील से देख सकते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, और यहाँ पे भी इनकी भी डोमेन और रेंज आप देख लेंगे। तो मैं आपको अब इसका डेरिवेटिव लेना बता देता हूँ, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी क्या उठेंगे कि ये तो वाकई आसान था काफ़ी। तो फर्ज करें जी, हमने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है। इसमें और इसमें मैं फ़र्क आपको बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स एक्स ये इनवर्स फंक्शन है, और ये इसके इक्वल नहीं है साइन एक्स नेगेटिव। ये इसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है जी साइन 1/x के, इसके इक्वल होता है ये। ठीक है। अब इसे आप फर्ज कर लें ये y के इक्वल है। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, dy ओवर dx, ये आपने फाइंड आउट करना है। उसका तरीका बड़ा आसान है। अगर तो आप इसका डेरिवेटिव, इसका तो फाइंड आउट करना है, इसका हमें आता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप ऐसे करेंगे जी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो अभी तो हमने ना कोई फार्मूला ड्राइव किया, ना कुछ ना कुछ, तो कैसे हम करें। वैसे तो इसको वो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो एक लेंथी मेथड हो जाएगा। इसका आसान तरीका ये है करने का कि आप इस इक्वेशन को देखें। ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है जी। अब आप ले लें दोनों तरफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे एक्स के हिसाब से, तो ये आएगा, और इसका आएगा डी ओवर डी एक्स साइन वाई एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, काज वाई, और आएगा डी वाई ओवर डी एक्स भी साथ मल्टीप्लाई होगा, एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर के काज स्क्वेयर वाई प्लस साइन स्क्वेयर वाई किसके इक्वल होगा, 1 के। क्यों जी, फर्स्ट ईयर का मैथ, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा, फार्मूले आपको पता होने चाहिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से। यहाँ पर आप साइन स्क्वेयर वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वेयर पुट कर देंगे, तो ये cos वाई किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वेयर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, cos वाई के, और ये किसके इक्वल है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर के। ये लें जी। ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन अब के एक्स वो क्या होगा, उसकी डोमेन और रेंज, ये प्लस और माइनस जो भी है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके दरमियान ये इसका डेरिवेटिव आ गया, बिल्कुल इसी तरह हमने ये काज, ये y इज इक्वल टू काज इनवर्स एक्स का करना है, तो x आ जाएगा काज y। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये इसकी इक्वल आ जाएगा, और ये यहाँ से नेगेटिव साइन वो काज का जब डेरिवेटिव लेंगे वहां से आएगा, और ये नेगेटिव इसके इक्वल आ जाएगा।
y टेंजेंट इनवर्स इसका लेना है तो x इज इक्वल टू टेंजेंट y। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, आपको पीछे पता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। सीकेंट स्क्वायर y आएगा और dy ओवर dx आ जाएगा। 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर y ये होता है सीकेंट स्क्वायर y इज विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y। वो फर्स्ट ईयर कम है। 1 ओवर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने लिया। चलें जी, अब आगे देखते हैं हम। इसको भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। ये अब आप मेथड देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें उसकी y क्या है, y इसकी रेंज है, जबकि x क्या है, x इसकी डोमेन है। ठीक है, तो दोनों साइडों को डिफरेंशिएट किया है, डोमेन और रेंज भी वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। ठीक है, इसे आप निगलेक्ट करना चाहें ठीक है, क्योंकि इसका उसके मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे, यानी कि ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उस पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज फर्स्ट चैप्टर में भी हमने तफसील से पढ़ी है, और इसको हमने फर्स्ट ईयर में भी मैंने तफसील से पढ़ाया हुआ है। वहाँ जाके आप इसे देख लें। तो और इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। यह कोसिकेंट y विल बी इक्वल टू x, डेरिवेटिव लेंगे ये 1 आएगा, इसे करेंगे तो ये नेगेटिव कोसिकेंट y और कॉट y dy ओवर dx आ जाएगा। इसको यहाँ से फाइंड आउट किया, अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे फाइंड आउट करके, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा dy ओवर dx का। ठीक है जी, और यहाँ से आप कॉट y और सीकेंट कोसिकेंट y की वैल्यूज आप फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दें, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। और x बिलोंग्स टू, यानी कि ये हिस्सा हज़फ हो जाएगा बीच में से, और बाकी सब के लिए ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है जी, प्रूफ ऑफ 5 and 6 प्रूफ ऑफ 6 इज सिमिलर टू 4, और 5 कौन सा जी, ये है 5 और ये है 6। ठीक है, इनकी डोमेन और रेंजेस आई एम एक्सपेक्टिंग के आप खुद देख लेंगे, या मैं करवा दूं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको जो डोमेन रेंज और ये बता दूं आपको। आपने ये दोबारा जाके अगर तफसील चाहिए होगी तो पीछे देख लीजिएगा, बड़ी तफसील से ये डिस्कस किया हुआ है। एक फर्ज करें ये है फंक्शन y इज साइन x, और दूसरा फंक्शन है अगर इसे इस तरह लिखा जाए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है डोमेन क्या होगी, x डोमेन है इसकी। ठीक है ना, और ये होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो ग्राफ है वो जाएगा पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, और क्योंकि वैल्यूज y की 1 और -1 के दरमियान रहती है, तो रेंज इस केस में क्या कहते हैं, -1 और 1 होती है। अब ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब आपको इसमें पता है कि डोमेन और रेंज इनवर्स हो जाती है। अब डोमेन क्या होगी, ये जो रेंज थी ये इसकी डोमेन बन जाएगी 1 और -1 और 1 के दरमियान रहेगी, जबकि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज जो कि इसने इधर डिस्कस ही नहीं की, तो इसका मतलब हमने डोमेन ही सिर्फ करनी है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि डोमेन इन्फिनिटी नहीं है सबकी, इसकी 1 और -1 के दरमियान रहती है, इसलिए उसने वो यहाँ लिखी नहीं है। लेकिन ये रेंज इसकी 1 से इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट किया है हमने 1 से -1 तक, तो ये रेंज इतनी नहीं थी। ठीक है ना, जब इसको आप प्लॉट करेंगे, अगर तो आप इसको इन्फिनिटली प्लॉट करने देंगे तो इस तरह का ये प्लॉट होगा।
ये चल के आप इसको सिंबल ऐप से भी आप हेल्प ले सकते हैं। साइन एक्स, ये देखें, अब आपको डोमेन, ये डोमेन और रेंज इसकी बता रहा है, ठीक है। ये -1 से 1 तक है, ये देखें, -1 से 1 तक और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। और नीचे ये प्लॉट करके भी दिखाया था। इस तरह मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया हुआ है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं बता दूँ, ठीक है। किधर गए हैं फंक्शन, ये है। और अच्छा, अब साइन इनवर्स को ए साइन एक्स, आर्क साइन कहता है सॉफ्टवेयर। ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स ऐसे नहीं लिखता सॉफ्टवेयर, उसे आर्क साइन एक्स कहते हैं। ठीक है, अब देख लें इंटरवल डिफरेंट हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज उल्टी हो गई है जो उसकी थी, क्योंकि डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, इसलिए उस वजह से उसकी रेंज को पर भी फर्क पड़ा है। ठीक है, ये देखें प्लॉट उसने क्या किया है, प्लॉट सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने इसका, इसको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यहाँ पर उसने प्लॉट नहीं किया। ठीक है, तो ये आपने जहन नशीन रखनी है बातें, ये बातें पहले तफसील से हो चुकी हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूं। तो ये अब आप जहन में रखिएगा ये बातें। ये मैं यहाँ लिख दूं, ये साइन इनवर्स का प्लॉट है, ठीक है। और इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 1, और जो कि y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। यानी कि आप इससे भी इस्तेमाल करके इसकी डोमेन और रेंज देख सकते हैं, और आपको पीछे लॉजिक पता होना चाहिए, ये नहीं कि ब्लाइंडली आप सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं। और क्या था जी, अच्छा, अब इसी तरह काज का भी हो जाएगा, डोमेन और रेंज आपको समझ आ जाएगी। टेंजेंट की मैं ज़रा बता दूं कि ये क्यों इन्फिनिटी इधर होता है। टेंजेंट का जब आप नॉर्मल प्लॉट करते हैं, अच्छा, इसमें मैं साइन का दूसरा भी प्लॉट करके इधर आपको वैसे तो वो आपको पता ही है, लेकिन मैं चलें यहाँ से मैं आपको प्लॉट करके दिखा दूं, ठीक है जी। अच्छा, अब है टेंजेंट। तो टेंजेंट में जब आप प्लॉट करते हैं, टेंजेंट की भी डोमेन और रेंज देख लें, इधर रेंज देख लें, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और रेंज देख लें, एन को आप 1 पुट करके तो इधर से फाइंड आउट कर लें। तो ये पाई से लेके बल्कि -1 पुट करें एन को, -पाई से लेके यहाँ पर आप -1 पुट करें, -π/2 से लेकर π/2 तक इसकी रेंज होगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये π/2 क्या होगा, 1.7 तकरीबन के करीब होता है। ये देख लें, इसकी रेंज आपके सामने है, वो इन्फिनिटी तक गया सॉल्यूशंस का, ठीक है। ये आपने ग्राफ ड्रा किया। अब मैं आपको दिखा दूं इनवर्स का ग्राफ, 8 arctan x। अब देखिएगा इसकी, अब इसकी डोमेन और रेंज देख लें, ठीक है। और ये इसका प्लॉट देख लें, ये प्लॉट मैंने आपको करना था, क्यों, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, नहीं, इस केस में इसकी रेंज इन्फिनिटी तक जा सकती है, क्योंकि टेंजेंट, अभी बताता हूँ मैं आपको। अम, ये क्या है जी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल है, y की इक्वल है, तो ये भी y की इक्वल है। तो x किससे बिलोंग करेगा,
रियल नंबर से। x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो y किससे बिलोंग कर रहा है? y बिलोंग कर रहा है, ये देखें π/2 पे जाके ये खत्म हो जाएगा। नेगेटिव π/2 से लेकर π/2 ये इसकी रेंज होती है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जब आप प्लॉट करते हैं टेंजेंट x को, जो कि y के इक्वल होता है, तो वो आपको पता है कि इस तरह करके इसका ग्राफ जाता है, और ये π/2 और ये नेगेटिव π/2 के ऊपर है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसकी वैसे रेंज इस केस में इन्फिनिटी हो सकती है। इस केस में डोमेन इसकी इन्फिनिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनवर्स जब आप लेंगे -π/2 से π/2 तक इस केस में, ताकि इसे फंक्शन बनाया जा सके। ठीक है। -π/2 से π/2 तक तो ये फंक्शन है, लेकिन जब आप इसको इन्वर्स कर देंगे ना, क्योंकि इधर भी इसी तरह का एक फंक्शन है। सॉरी, ये कैसे हो गया? इस तरह का फंक्शन है। तो जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये ऊपर भी इसके इस तरह के होंगे। और आपको याद है कि फंक्शन वो होता है जिसको ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो वो एक जगह पर उसे कट करे। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए फिर हमें लिमिट करनी पड़ेगी इसकी डोमेन, तो इसकी इन्फिनिटी तक है रेंज इसकी, फिर हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आगे चल के हम देखते हैं इन इन फंक्शंस को। ठीक है, ये फंक्शन थोड़े से ट्रिकी हैं। ये डोमेन और रेंज आपको एक्सप्लेन की हुई है मैंने फर्स्ट ईयर के मैथ में, आप इसे चल के देख लें। यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताऊंगा। ये देखें, होगा क्या जब आप लेंगे साइन, किधर गया जी, सीकेंट एक्स। ये लें, सीकेंड की डोमेन और रेंज उसने दे दी है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें इसके प्लॉट को। ठीक है, इसका प्लॉट ये आया और नीचे ये आया। तो इसका क्या बना, पीरियड कितना बना? ये देखें, ये रेड लाइन के अंदर अंदर, ये दो रेड लाइंस के अंदर अंदर, इसके और इसके दरमियान इसका एक पीरियड है। यहाँ आप इसको यहाँ से लेके इस नुक्ते से लेके इस नुक्ते तक इसका पीरियड रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक पीरियड ले सकते हैं। तो ये इसका पीरियड है। जब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो ये इस तरह के बनेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये इधर इस साइड पे इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे ऐसे इसके इन्वर्स ग्राफ पे, तो वो दो से ज्यादा जगह पर कट करेगी। तो फिर इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चल के हम सीकेंट इन्वर्स का प्लॉट देखते हैं। तो ये सारा मैंने ये कैसे लगानी है, स्ट्रेट लाइन का क्या कंसेप्ट है, फंक्शन को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये बड़ी तफसील से हम देख चुके हैं। देखा, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, एक वहां से पार्ट लिया और एक यहाँ से उसने पार्ट लिया है, क्योंकि अदरवाइज ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, फंक्शन बनाने के लिए हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन हो जाएगी। बीच में ये इंटरवल छोड़ा हुआ है, -1 से लेके +1 तक का इंटरवल क्योंकि हमने छोड़ा हुआ है, इसलिए इसने यहाँ पर इसकी डोमेन लिखी हुई है इस तरह करके कि -1 to 1 और उसका ऊपर कंप्लीमेंट लिया हुआ है। कंप्लीमेंट का मतलब है कि रियल नंबर में से -1 से 1 तक इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपने देख लेना, इससे आपने हेल्प ले लेनी है। बाकी तफसीली हेल्प जो है वो आपको मिल जाएगी। वैसे इसको ना इसे यहाँ पर प्लॉट करना चाहिए था, ये वाला इंटरवल इधर लेना चाहिए था, इसको यहाँ पर प्लॉट करता तो सिमेट्रिकल होना था इसने एक्सिस एक्सिस के खिलाफ भी। ठीक है जी।
चलें खैर, वो एक अलहदा बहस है, पता नहीं क्यों इसने ऐसे नहीं किया प्लॉट, लेकिन आप यहाँ पर इसे देख लें। डोमेन और रेंज आपको साफ नजर आ रही है। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 और फिर उसके बाद -1 टू इन्फिनिटी, +1 टू इन्फिनिटी है, और उसके बाद इसकी रेंज जो है वो आपके सामने है, जीरो से लेकर ये मेरे ख्याल में पाई बनता है, यहाँ तक इसकी डोमेन होगी। तो अगर इसको यहाँ पर प्लॉट किया जाता तो -पाई/2 से लेकर पाई तक इसकी रेंज बननी थी। तो ये है y सीकेंट इनवर्स x है। तो अब इसकी डोमेन आप यहाँ से इजीली देख के बता सकते हैं कि भाई नेगेटिव इन्फिनिटी से यहाँ 1 तक आता है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जबकि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 टू 1। ये कंप्लीमेंट का मतलब है कि रियल नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों इक्वल ही हैं। और इसकी रेंज क्या है? वाई, यहाँ इसने यहाँ से ग्राफ से जो पता चल रही है 0 टू पाई है, जीरो इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है और यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू पाई है। या इसको, अगर ये इसको यहाँ इस लाइन को इधर प्लॉट करता, ऐसे भी इस प्लॉट किया जा सकता था। चले खैर, जो उसने किया वही देख लें। इसी तरह आपको सीकेंट और सीकेंट, ये सीकेंट की मैंने की है, इसी तरह आपको सीकेंट की भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रेंज और इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इवन दो कि ये पहले बड़ी तफसील से एक्सप्लेन हो चुका है। अब एग्जांपल 1 देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ 5 एंड 6 अब आप खुद करेंगे, मैं देखूंगा कि नहीं, मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए इसका प्रूफ। ये आप प्रूफ 5 और 6 का खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल है, अब तो बहुत इजी रह गया, अब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से या इसकी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले x का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, तो ये साइन साइन खुद ब खुद वैसे ही आ जाएगी, साथ ये टर्म। ठीक है, वो दोनों को अलग-अलग करके ये देखें, ये x का 1 आ गया डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है उसके आर्गुमेंट के डेरिवेटिव के साथ भी, प्लस के अब इसका डेरिवेटिव और ये वैल्यू आएगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, शो कह रहा है कि इसको इसके इक्वल शो करें, तो जो इंटरनल आर्गुमेंट है उसे उसने यू कह दिया है, और अब वो लगाएगा इसके ऊपर चेन रूल, जो कि उसने कहा नहीं है कि चेन रूल है, लेकिन लग चेन रूल ही रहा है। ये देखें, यहाँ पर चेन रूल लगा, तो ये इसके इक्वल साबित हो जाएगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको फार्मूले भी लिख के दे दिए हैं। ठीक है जी, ये इन फार्मूलों के बगैर गुजारा नहीं है। 10.8 सेक्शन में ये फार्मूले मौजूद थे, वहां से लेकर यहाँ पर लिख दिए एज यूजुअल, क्योंकि मैंने सोल्यूशन कर दिया हुआ है। अब बस आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और आगे चलेंगे हम। अब आप इस काबिल हैं कि इस एक्सरसाइज को खुद कर सकें। मैंने भी सॉल्व कर दिया है, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और अब हम तेजी से इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब इस केस में आप इजीली देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक है जी,
तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव्स लेने का तरीका हमें पता है। y इज इक्वल टू साइन 2x। इसमें y प्लस डेल्टा y इधर लिखना था, वो नहीं लिखा। हम्म, ये इसमें इधर लिखना था प्लस डेल्टा y, ये मिस हो गया। प्लस डेल्टा y ये यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो डेल्टा y किसकी इक्वल आएगा? साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। अच्छा, ये आप देखें, ये नहीं कर देना आपने कि साइन 2x है तो साइन 2x प्लस डेल्टा x। नो 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 नो, x की जगह हम x प्लस डेल्टा x पुट कर रहे हैं। x की जगह हमने x प्लस डेल्टा x पुट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो अब दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस x 2x। ठीक है जी। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप ढूंढने के कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, वो लगाया और ये हमें मिल गया। इसे सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। अब दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो साइन x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। 2 cos 2x प्लस डेल्टा x आया। और लिमिट आप देख लें, डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा पूरे का पूरा एक्सप्रेशन। इसमें से सिर्फ यही ज़ीरो होगा और ये 2 cos 2x आपके पास बच गया। ठीक है जी। ये डेरिवेटिव आया, इसको डायरेक्ट आप फाइंड आउट करें तो तब भी यही आएगा। इसका आप डायरेक्ट करें तो आपको पता है जी कि टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर 3x इंटू 3। ठीक है। आप नीचे चल के आंसर देख लें। 3 इंटू 3 सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पर 3 लिखना था। इसे कट करें और यहाँ पर लिखें 3 सीकेंट स्क्वायर 3x। ये है इसका आंसर। चलें, और यहाँ से हम देखते हैं इसको। फिर वही काम, y इसके इक्वल है y प्लस डेल्टा y। x की जगह हमने x प्लस डेल्टा x पुट किया तो वो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसको जब आप जाके इसको कन्वर्ट कर दें टेंजेंट को। ठीक है, टेंजेंट को आपने कन्वर्ट कर दिया साइन और काज में, और उस वजह से आपको साइन और काज में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके फार्मूला अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये आपको मिला, दोनों साइडों पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करें। ठीक है जी। और इसको आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 बाहर जाके 3 आ जाएगा और यहाँ पर जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस पे करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर 3x आके 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर 3x आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये साइन 2x और cos 2x है, इनके ऊपर सिर्फ अलग अलग वो लिमिट अप्लाई होनी है और इनका आप खुद कर लीजिएगा इसको, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, फार्मूले मैंने ये साइड पे दे दिए हैं। साइन 2x ऊपर करवाया ना, cos 2x आपको अब आना चाहिए खुद ही। और ये देख लें स्टेप्स, आप खुद इसको देख लें और सोल्यूशन आपके सामने है इसका। ठीक है। इसमें बस मैंने ये बता दिया कि इसको और इसको इकट्ठा कर दिया, इसको और इसको इकट्ठा करके मैंने ये फार्मूले लगा दिए। ये थोड़ा फार्मूला इसने गलत दिया, ये काज की बजाय ये एक तो नेगेटिव है इधर, और ये 2 काज की बजाय ये साइन एक्स है। ठीक है जी। ये बस इसमें आप देख लें गलती है। अब इसको आपने फाइंड आउट करना। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
तो इसलिए ये मैं आपको जरा थोड़ी सी तफसील से करवा देता हूँ। ये y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर। अब इस केस में ये होगा कि ये नेगेटिव, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पर, फिर वही x की जगह मैं बार बार कह रहा हूँ कि x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं, ठीक है। इसीलिए पीछे जब टी एक्स था तो x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स किया तो डेल्टा एक्स के साथ भी टू मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपने अब इधर ये नहीं कर देना कि जी ये cos x ये स्क्वायर है और ये डेल्टा एक्स, नो 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 नो, ये गलत होगा। इसमें किया है cos x प्लस डेल्टा एक्स और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है जी। वैसे इसका नॉर्मल तरीके से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर और आगे cos डी एक्स का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये टी एक्स नेगेटिव, ये साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। अब नीचे चल के देखते हैं यही आंसर। अच्छा चलें, गलती मैंने देख ली है, वो आगे चल के बताता हूँ। दो से डिवाइड करना था वो नहीं किया। y इसके इक्वल है तो डेल्टा y, जब आप इसमें x की जगह डेल्टा x पुट कर देंगे तो y प्लस डेल्टा y होगा। y उधर जाके cos x स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर x की cos x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसके ऊपर फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दें, ठीक है जी। और ये एक का एंगल ये आएगा, एक का ये नेगेटिव के साथ आएगा, इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करके आप यहाँ पे आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये एंगल आएगा और इधर से ये एंगल आपको मिलेगा। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से आप डिवाइड कर दें तो इस साइड को डेल्टा एक्स से इस टर्म को किया और इस टर्म को नहीं किया डेल्टा एक्स से, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ एक ही इनमें से डिवाइड होगा डेल्टा एक्स से। अब ये नीचे एंगल भी यही बनाना है, ऊपर डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू वाला, और ऊपर और नीचे दोनों एंगल जीरो होंगे तो तब जाके ये लिमिट जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो तब जाके ये जीरो बनेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये जो टू था ये टू, ठीक है, इसने कैंसिल करना है इस टू को जो कि आगे चल के नहीं किया, ठीक है जी। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो अब सेम हो गए। अब आपने ये करना है, अच्छा अब देखें कि जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन हो जाएगा। क्यों वन होगा? क्योंकि ये डेल्टा एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आपने। ये देखें, साइन एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स, मैं ज़रा वो छोड़ देता हूँ, टू को ऊपर नीचे डिवाइड जो किया हुआ है वो छोड़ देता हूँ, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, अगर तो ये टर्म ना होती, फर्ज करें कि ये जो ब्लू, इसे ब्लू से मैं लिख लेता हूँ, ये जो डेल्टा एक्स ब्लू से लिखा है, फर्ज करें कि ये नहीं है यहाँ, ठीक है, और सिर्फ ये कि ये टर्म मौजूद है। फिर अगर डेल्टा एक्स अप्लाई करें लिमिट, यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और आपने ये फर्ज करना है कि ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स ये ब्लू वाले मौजूद नहीं है, तो फिर ये वन के इक्वल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ना ये टर्म जीरो है डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स, और ना ये ऊपर वाली टर्म जीरो हो रही है। जो वो फार्मूला है ना, थीटा अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू वन, वो ऊपर वाला एंगल भी जीरो होता है, नीचे वाला भी जीरो अप्रोच कर रहा होता है, तब ये वन के इक्वल आता है। लेकिन जैसे ही डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो, तो ये पूरी की पूरी जीरो जाएगा, ये पूरे का पूरा जीरो जाएगा, और ये यहाँ पर वन आएगा। मैं इसे अलहदा करके इस तरह लिख देता हूँ, ये आपने याद रखना है। तो ये टू असल में इस टू को कैंसिल कर देगा, जो कि नहीं किया, और यहाँ पर फोर लिख दिया मैंने। यहाँ पर ये इधर टू आना है, यहाँ पर ये टू आता है, और ये टर्म फिर हम ऊपर मैं लिख के तो इसे डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स साइन टू एक्स स्क्वेयर। हाँ, ये टू ने टू से कैंसिल हो जाना, ये भी गलत कर दी, ये तो सारी गलत कर दिया। चलें, आंसर ये यहाँ पर आएगा, और इससे ये असल में टू इधर लिखना था, वो ये टू इधर लिखना था, वो ऊपर लिख दिया। ये टू से टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा। चलें, इस तरह ये आंसर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब टेंजेंट स्क्वायर है, वही डेल्टा वाई इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन करके अब आप साइन टेंजेंट की जगह साइन और एक्स रख दें। इसे अभी नहीं एक्सपेंड किया मैंने, इसे एक्सपेंड किया, और ये इस तरह का क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप पहले टेंजेंट एक्स वाले में एग्जांपल देख के आ चुके हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया, और अब जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको तो वैसे ही लिख लेंगे टेंजेंट वाई, ये ज़ीरो हो जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये वन हो जाएगा, और काज एक्स प्लस ज़ीरो आके ये काज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट मेथड से भी आप करके देख लें कि भाई यही आंसर आता है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कि ये है, और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव ले लें, तो डेल्टा वाई इसके इक्वल आ गया। डेल्टा वाई अब एलसीएम ले लें, इस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ये नीचे वाली टर्म से, वो जो डिनोमिनेटर है ना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इसे बाहर ले लिया, और इसके ऊपर अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, यही था ना पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, टू टेंजेंट एक्स आएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि पिछला क्वेश्चन देखें, ये वाले स्टेप्स हैं, यहाँ से लेकर ये एंड तक आपने ये स्टेप्स पूरे करने हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप देखें कि फिर वही टेक्निक, और इस तरह का शायद एग्जाम्पल हम देख कर आए हैं इस तरह की। ठीक है, तो अब वो साइन स्क्वायर रूट एक्स के बारे में था, ये कॉस स्क्वायर रूट एक्स के बारे में, ये फार्मूले लगेंगे, ये आएगा, और इसको अब आपने सिंपलीफाई करके खुद इसे करना है। रैशनलाइज किया मैंने डिनोमिनेटर में जो एंगल आ रहा था, और जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा पॉज कर दूं, अगर कोई वीडियो में से इसे देख रहा है तो वो अच्छी तरह ये इस क्वेश्चन को देख ले।
ठीक है, यहाँ पर पॉज करके इसे अच्छी तरह देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉज करके, ठीक है जी, और फिर ये इसका आंसर है। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जो है वो डिफरेंशिएशन लेनी है डायरेक्ट, इसकी कोई वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, तो ये तो फिर इंतहाई आसान है। ठीक है, ये आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले, और ये साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा, जो कि यहाँ आपके सामने ये वाला रूल लगाया और ये मैंने सॉफ्टवेयर से इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, सिंबल ऐप से वो आप करके वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, हाथ से कीजिएगा और फिर से वेरीफाई कीजिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन ये सारा कुछ आपको आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं सॉल्यूशन ये दिखा दूँ अगर आपको अच्छी तरह से नहीं नज़र आ रहा वीडियो में तो। ठीक है जी, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फार्मूला यहाँ पर लगाया, पहली टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म, इनको ये किया और इसे सॉल्व कर लिया तो ये आया। ये देखें जी, ये देखें, इसका डेरिवेटिव ये पावर टू ले लें, उसके बाद ये वैसे ही टर्म आ जाएगी और फिर इसके बाद साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, चेन रूल अप्लाई किया, ये पावर टू आ गई, ये टर्म ये पावर माइनस वन, इसकी पावर टू है माइनस वन, ये टर्म खुद आ गई, उसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव जब साइन टू थीटा का लेंगे तो टू ये आ जाएगा cos टू थीटा, और फिर टू थीटा का डेरिवेटिव टू होता है तो टू cos टू थीटा प्लस थ्री, वो क्योंकि नेगेटिव साइन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो नेगेटिव cos नेगेटिव साइन थ्री थीटा, और थ्री थीटा का डेरिवेटिव थ्री आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये अब कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉफ्टवेयर भी आपके पास है, एग्जांपल्स भी बड़ी तफसील से बताई हैं, और ये बार बार इसमें सिर्फ ये है कि पहले आपने ये टर्म पर अप्लाई करना है डेरिवेटिव, फिर इस पे अप्लाई करना है। इस पे जब आप अप्लाई करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो cos का क्या होता है, नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव, ये है। ठीक है, अब इसका क्या है, हाफ एक्स की पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगा, और साइन साथ स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, ये अब आपके सामने आंसर मौजूद है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ी तफसील से आपको ये करवा दिया है। अब ये कोई प्रूफ तो नहीं करना भाई, देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड, अच्छा सिर्फ यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इक्वेशन आ गई है, दोनों साइडों पर आप डेरिवेटिव ले लें और काज ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स आप इधर एक तरफ ले जाएं और डी वाई ओवर डी एक्स आप फाइंड आउट करें तो वो ये आ जाएगा। ये देखें, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डी वाई ओवर डी एक्स में वाई की टर्म आ रही है, ये इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स हैंडल कर लेता है, तो मैंने अब यहाँ पर इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया तो इसने ये सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, इंतहाई आसान है, आसान इस सेंस में है कि पहले आप जब cos का डेरिवेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव साइन x आएगा, और जो भी इसका एंगल था वो आएगा वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स डी ओवर डी एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स।
इसका डेरिवेटिव अब आपको इसका लेना पड़ेगा, वो अब आपको आना चाहिए। पिछली एक्सरसाइजेज जो हमने की हैं इसका डेरिवेटिव अब आपको लेना आना चाहिए। यहाँ मैं सोल्यूशन थोड़ा सा नुमाया करके दिखा दूं, अगर वीडियो में नहीं नजर आ रहा तो, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये लें, ये देख लें, उसके बाद ये देख लें स्टेप्स। चलें, ठीक है जी। हाथ से आपने करना है, सॉफ्टवेयर ही नहीं इस्तेमाल करके तो क्वेश्चन करके बैठ जाना कि जी कर लिया हमने मैथ। हाथ से करना है और इसको वेरीफाई करना है। जो लोग जिनको नहीं पता ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये है symbolab.com। चलें, फिर वही साइन का डेरिवेटिव काज आता है, और उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव, और इसके एंगल का डेरिवेटिव ये नीचे आया, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब साइन को काट के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है इसका, इसे वाई के इक्वल कर लें, इसे यू के कर लें, ये डी यू ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर लगेगा तो ये डिवाइडेड बाई ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड आउट किया है। तो फॉर्चुनेटली डी एक्स ओवर डी यू जस्ट इसे रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इंतहाई आसान है, वही तरीका है, यूनिवर्सल मेथड, कि ये y ले लें, u ले लें, डेरिवेटिव ले लें, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आया, ये डिवाइडेड बाई ये डी वाई ओवर डी यू होगा, और ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, मैं सिर्फ इधर पॉज कर देता हूँ, अगर आपने पॉज करके देखना है सॉल्यूशन तो। चलें, इसके बाद ये आंसर है, इसमें मेरे ख्याल में कुछ साबित करना था। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, हाँ शो करना, वही ना, मैं बुक निकाल ही लेता हूँ सामने। अच्छा जी, अब उसमें इस क्वेश्चन 6 में वो आपको कह रहा है कि ये आप प्रूफ करके दिखाएं। तो प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, आप जो भी दी हुई है उसे इक्वेशन को आप डेरिवेटिव ले लें दोनों साइडों पर इसका। ठीक है, थोड़ी सी चालाकी हमने लगाई हुई है, वो चालाकी आप देख लें, और फिर वही चालाकी आप भी लगाएं। ये हमारे टीचर कहते थे चालाकी का लफ्ज़ वो बहुत इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर नईम रियाज साहब, यूवीटी लाहौर में चेयरमैन भी रहे हैं वो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। अच्छा, चालाकी ये लगाई है कि हमने ये टर्म इधर ले गए, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये टेंजेंट पाई बाई 4 होता है, और ये 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 है, और इसका फार्मूला, तो वो लगा के हमने यहाँ पर हमने देखा कि y इसके इक्वल है, टेंजेंट टेंजेंट से हट जाएगा ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स जब आप लेंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 के इक्वल आएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपने प्रूफ करना है इसमें कि ये प्रूफ करना है, ये नीचे दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो इंतहाई आसान है, देखने में ये मुश्किल लग रहा है। आप ऐसे करें कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर ले लें। जब इस साइड का और दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो ये टेंजेंट एक्स प्लस, फिर ये टर्म रिपीट करेगी, क्योंकि ये इन्फिनिट टाइम से रिपीट कर रही है, तो ये y ही के इक्वल है। तो y के इक्वल है तो ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक आधी टर्म अगर चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी सेहत पे। तो फिर अब ये टेंजेंट x और y को उधर ले जाएं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x है असल में। तो टेंजेंट x है तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा, और यही हमने साबित करना था। इस क्वेश्चन को देखें तो हमने ये शो करना है। अब देखें कि ये शो क्या करना है, तो इसका मतलब है कि हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ से,
उसे फिर आप ए से मल्टीप्लाई करें और उसमें बी टेन थीटा ऐड कर दें और देखें वो जीरो के इक्वल आता है कि नहीं। तो ये टर्म, इसको हमने डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड आउट किया, फिर हमने डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड आउट किया, फिर वो ही लगाएंगे थ्योरम, चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाया, ठीक है। डी एक्स ओवर डी थीटा था तो इनवर्स उसका करके तो ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये टर्म आ गई, फॉर्चुनेटली इसी टर्म को आप उस साइड पर ले जाएं, या इसको ठीक है वही आप कर लें, ए से मल्टीप्लाई करें इस साइड को तो दूसरी साइड को भी करना पड़ेगा, और ये जब उधर लेकर आएंगे तो ये यही हमने साबित करना था, जो कि हो गया। अब फिर ये इसमें कुछ साबित करना है, हाँ जी, फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ठीक है, ये एक्स है, इसका डी एक्स ओवर डी टी फाइंड आउट किया जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी अच्छी ग्रिप है डेरिवेटिव के ऊपर। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, चेन रूल के जरिए इसके इक्वल आएगा। हमने यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी फाइंड आउट किया था, यहाँ डी टी ओवर डी एक्स चाहिए, इसलिए ये डिवाइडेड बाई डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई ये होना था, लेकिन इनवर्स है, इसका ऊपर करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इनको x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। फार्मूला अब आपको पता है, फार्मूलों में अब आपने पुट करना और ये आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ओहो, इसके ऊपर इनका वो नहीं लिखे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन 10, ये पार्ट 3 है इसका, पार्ट 2 शायद मिस हो गया, हाँ जी पार्ट 2 मिस हो गया, पार्ट 2 अभी कर देते हैं। अच्छा नहीं, ये पार्ट 2 है, ये काटिए, पार्ट 1 मिस हुआ है, तो काज वाली अभी हम जाके टर्म ले आते हैं। ये है काज, बल्कि ऐसे नहीं, पहले डेरिवेटिव, उसके बाद आएगा कॉस, उसके बाद आएगा एक्स और ए। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, ये आ गया जी आपके पास, नहीं ये इनवर्स था, इनवर्स है ये, ठीक है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में एक काम ये करना होता है, इधर के टेंजेंट का ये था x ओवर a, ये लेंगे, क्वेश्चन 10 और ये 1, ठीक है जी। कोई इनमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर में काज इनवर्स को वो आर्क काज कहता है सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स में सिर्फ सिंबल ऐड नहीं कैसे करता, ज्यादातर सॉफ्टवेयर इसी तरह करते हैं कि वो इसे आर्क 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं इधर पॉज करता हूँ, थोड़ी देर आप देख लें सॉल्यूशन,
ये तीनों के तीनों आई होप के आपको नज़र आ जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ ये पॉज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है, उसके डेरिवेटिव का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब ये एक्स की जगह ये पूरे की पूरी टर्म आएगी, तो वो आ जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/x इस तरह आ जाएगी ये टर्म। ठीक है जी। ये अब आपने इसको खुद करना है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा। ये देखें, इसे किया तो x1 आया, और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो वो इसके इक्वल आया, और x कट जाएगा तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आप पर छोड़ा, सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है, आपने फार्मूले लगाने हैं और इसको हल कर लेना है। ठीक है, इसका सीकेंड वाला फार्मूला देखें, उसमें जाके पुट करें, उसके बाद इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेके इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई एक्सपेक्ट कि आप ये खुद कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पॉज किया, उसके बाद ये यहाँ स्टेप्स पे पॉज किया, और फिर यहाँ पॉज किया। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कुछ स्टेप्स इसने स्किप किए हैं, आपको वो स्टेप्स खुद करने हैं और सारे करने हैं, और इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, फार्मूले में पुट करें और उसके बाद ये इसके आर्गूमेंट का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको फार्मूले में पुट करें, इसका डेरिवेटिव लेके ये 1 - 1/, स्क्वायर रूट 1 - x² होता है, x की जगह ये आर्गूमेंट पुट कर दिया, और उसके बाद डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें, इसको इसने कहा था जी कि ये इसके इक्वल प्रूफ करें। अगर ये हो, ये गिवन हो तो ये प्रूफ करें, तो ये y इसके इक्वल पुट किया, यहाँ मैंने ये क्वेश्चन पुट करके डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ तक पहुंचे थे हम। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे थे, तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी अब आपको फर्दर प्रूफ कर दें। ठीक है, फर्दर प्रूफ ये आप देखें कि जब इसका डेरिवेटिव लिया, ये अब आपने यहाँ से लेके ये y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, x मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट इनवर्स x/y है। ये आर्क x आर्क tan से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉफ्टवेयर के लिखने का तरीका है, वो इसको इस तरह लिखता है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई ये टर्म आ जाएगी, प्लस x मल्टीप्लाइड बाई ये डेरिवेटिव। ठीक है, चलें उसने वो टर्म थोड़ी पहले वाली बाद में और बाद वाली पहले कर दिया, तो ये देखें x का डेरिवेटिव ले लिया, वो 1 आया, तो ये टर्म उसने आर्क tan xy y लिख दी x/y, तो ये इनवर्स ही है, ये वाली टर्म है। और जब इसका डेरिवेटिव लिया साथ x मल्टीप्लाई होगा, अब जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई है, प्लस वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई एक्स वाई है। तो मैंने, क्योंकि ये इसके इक्वल है y/x के, तो मैंने वो पुट कर दिया इन इक्वेशंस में। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई किया तो y/x आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सॉफ्टवेयर कम ही करता होता है प्रूफ।
सॉफ्टवेयर आपको पहले ही बताया कि वो एक सेट एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम कंप्यूटर की एक टर्म है। वो होता है कि अ, किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर की अपनी अकल तो होती नहीं है कंप्यूटर के पास। तो उसको काम हम खुद बताते हैं कि ये ऐसे करना है। अगर वही आप उसको गलत बताते हैं तो वो गलत दे देगा आंसर। कंप्यूटर को आप 2+2=5 बता दें तो वही मान लेगा। कंप्यूटर के बारे में होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आपने उससे बताया ही गलत है तो वो गलत ही समझ बैठेगा चीजों को। तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये प्रूफ कैसे पता चलवाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिजाइंड है, प्रूफ करने के लिए डिजाइंड नहीं ये एल्गोरिदम्स होते। वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे प्रूफ्स के हिसाब से। ठीक है, इतना ही आसान होता तो मैथमेटिक्स की कोई भी चीज इस वक्त हिडन ना होती। तमाम का तमाम मैथमेटिक्स इंसान जान चुका होता। और तमाम का तमाम मैथमेटिक्स जानने का मतलब है कि तकरीबन इस दुनिया के तमाम राज जान चुका होता। बहुत सारी जगहों पे फिजिक्स बेबस हो जाती है, फिर वहाँ मैथमेटिक्स और ह्यूमन इमेजिनेशन आके इस्तेमाल करके वहाँ से इंसान बाहर उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो सॉफ्टवेयर इधर तक ही आपको लेकर आएगा। अब अगले स्टेप्स आपने करके ये इसे प्रूव करना है। ठीक है जी। अब ये आपने साबित करना है, ये भी इंतहाई आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने ये टर्म ले ली, उसके बाद आपने डेरिवेटिव ले लेना दोनों साइडों का। डेरिवेटिव ये सीकेंट जो भी इसका एंगल है वो एंगल आएगा, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा साथ। और अब उसका जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने ये देखें मैंने dy1 लिख लिया है इसको, ये भी तरीका होता है, ये एक और तरीका उसने बता दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, dy/dx, ये इसे डैश लिख लें, यहाँ इसे ऐसे लिख लें, यहाँ इसे dy लिख लें, यहाँ इसे 1 लिख लें। ठीक है, ये सारे तरीके डेरिवेटिव लिखने के हैं। ठीक है, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये y1 कहाँ से आ गया। ये y1 का मतलब है dy/dx के इक्वल है। और जब आप अब इसे बस यानी कि उसके मुताबिक बनाना है जो साबित करने के लिए उसने कहा है। ठीक है, तो ये टर्म इधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें y1 के साथ, और ये p इधर ले आए, और उसके बाद ये इक्वेशन है, इसे सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये टेंजेंट स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ऊपर वो देखें y के इक्वल है। तो y स्क्वायर पुट कर दें, तो ये y1 है और ये y स्क्वायर है। ये y के नीचे 1 लिखा हुआ और ये y के ऊपर स्क्वायर है। y2 का मतलब होगा 2 दफा डेरिवेटिव लेना, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहा है, वो हम देखेंगे वहां चल के। एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई, मुबारक हो। कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने पीछे से ईमानदारी से मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। ये चीजें अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दो दफा करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आपको ये चीजें सारी आ जाएंगी। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।